कौन सी बेल के लिए पेशी थी आज 7 का बाद 26 आज नवंबर। प्री रेस में ये बेल्स की तक बता देता हूँ। आपा की प्री रेस बेल थी आज, उसमें अगली डेट पड़ गई 8 अगस्त। लीगल टीम मौजूद थी, हम पेश हुए। तो दीगर मसरूफियात की वजह से कोर्ट की अब अगली डेट हमारी पड़ गई 8 अगस्त। आपा तो आज भी पेश हुई, ये तैयार थी, ये तो बल्कि हमें कह रही थी कि आप प्रोसीड करें। तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें सिंपल ये बात है कि अगली डेट पड़ गई है 8 अगस्त। बाकी बात हमारी जो लीगल टीम है ये कह रहे थे कि आप इसको इसके लिए वो क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स ना करें, क्योंकि आजकल इंसाफ का जो निज़ाम जैसे चल रहा है उसका मकसद ये है कि जेल भेजना। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, ये इंसाफ के निज़ाम का इम्तिहान है, हमारा तो नहीं है। हम तो तैयार हैं, जेल में जाना है जेल में चले जाएं, आप आर्ग्यूमेंट्स करें। अगर इनका ख्याल है कि इन्होंने हर हरबे इस्तेमाल करते हैं जेल में भेजने के लिए, तो ये हमारा इम्तिहान तो नहीं है ना, ये तो हमारी अदलिया का इम्तिहान है। तो अगर वो जेल में भेजना चाहते हैं भेज दें, लेकिन वो जज साहब आज मशरूफ थे, नहीं तो हम तो आर्ग्यूमेंट्स करवा देते। तो अब अजर्न हो गया, मैं 8 तारीख तक, और फिर किसी और केस में बुला लेंगे, फिर हम लाहौर किसी और केस में चले जाएंगे। लेकिन फिक्र ना करें, जहाँ ये बुलाएंगे हम पेश हो जाएंगे। कईयों ने कहा है कि आपके ऊपर और FIR होंगी, आप ऑमनी बेल लेने जाके पेशावर। तो मैंने कहा नहीं, अब और नहीं हमने कोई बेल लेनी, ये तो ये यहाँ तो ये चल रही है, ये काफ़ी है। इसके बाद हमारे ऊपर 20 और केस बना देते हैं। कभी आप एक में बेल लेते हैं, ये 10 और केसेस में नाम निकल आता है, तो इसका क्या फ़ायदा है? अगर इन्होंने जेल भेजना, जैसे इमरान खान कहते हैं, जेल से तो नहीं हम डर रहे, हम तो सिर्फ क्योंकि हम केसेस इमरान खान के भी मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें जेल का फिक्र होती है कि अगर हम जेल चले जाएं तो पीछे कोऑर्डिनेशन है, केसेस हैं, काफ़ी कुछ देखना होता है। हाई कोर्ट के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, इमरान खान के ट्रायल कोर्ट्स में केसेस हैं। तो अगर ये हमें कंसर्न ना हो तो हमें जेल से क्या हुआ है? इमरान खान 2 साल जेल बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सब के लिए हम तो खुशी से जेल चले जाएं, ताकि हम उनका साथ दे सकें जो कैद तन्हाई के अंदर है। मैडम 5 अगस्त बिल्कुल करीब है, उसके हवाले से खान साहब ने एक तारीख का ऐलान किया हुआ है, उसकी कितनी तैयारियाँ हैं? देखिए 5 अगस्त तो एक तारीख है जिसमें इमरान खान को 2 साल कैद में हो जाएंगे, कैद तन्हाई में। लेकिन तहरीक का मतलब जो बता चुके हैं कि तहरीक चलनी है, तहरीक का एक तारीख है 5 तारीख, लेकिन तहरीक तो ख़त्म तो नहीं हो रही, वो तो अभी शुरू है, शुरुआत है तहरीक। और इमरान खान कहते हैं ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपको अपनी आज़ादी नहीं मिलती। आप उन्होंने कहा कि जो इस तहरीक में नहीं हिस्सा ले रहे वो उतना ही जुर्म कर रहे हैं जितना वो लोग जो इस मुल्क में जुल्म कर रहे हैं और जिन्होंने रूल ऑफ लॉ तबाह किया है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि तहरीक और आज़ादी एक दिन की नहीं होती है। इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं। आखिरकार इस आज़ादी के लिए इमरान खान 2 साल कैद तन्हाई में बैठ सकते हैं, तो हम भी अपना थोड़ा हिस्सा डाल सकते हैं। इमरान खान अपनी आज़ादी के लिए तो नहीं बैठे, वो अपने रूल ऑफ लॉ के लिए बैठे हैं। आप सब और हम सब इसका शिकार हो सकते हैं जो इस वक्त निज़ाम है। आप देखें कि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, जो हमारा ट्राइबल एरिया है, उसके अंदर इस वक्त इतना जो जुल्म शुरू करने लगे हैं, वो लोग अमन मार्च कर रहे थे। वो लोग अमन मार्च इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप ये ऑपरेशन यहाँ पे करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था इतने सालों में, तो ये कहाँ से ये पैदा कर लेते हैं दहशतगर्द। पाकिस्तान कोई अब वो वाली कौम तो नहीं है जहाँ पे आप प्रोपेगेंडा करें और हमें समझ ना आए। अब हम सबको समझ आ रही है कि यहाँ पे ना अफ़गानिस्तान की जंग को हमने 50 साल बहाना बनाया और कहा कि वहाँ से आ रहे हैं दहशतगर्द। अफ़गानिस्तान तो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है, वहाँ पे तो कोई मसले नहीं है। तो आप आज कहाँ से ये पैदा करके दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारा मुसलमान भाई अफ़गानिस्तान से ही आ रहे हैं। क्या अब हम ये चीज़ें नहीं समझते? वो दलेर कौम है, अफ़गानी दलेर कौम है। 2 सुपर पावर्स को उनके सामने खड़े हुए कि उनका दीन भी मजबूत है, उनका अपना ईमान भी पुख्ता है। उन्होंने एक जंग लड़ी है अपनी आज़ादी के लिए, वो पाकिस्तान में आके क्यों दहशतगर्दी करेंगे? इसलिए ये जो ऑपरेशन है
ये बड़ा मशकूक है। हम इसके साथ पाकिस्तानी होने के नाते हम याद रखें कि मैं पाकिस्तानी बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं इमरान खान का पैगाम दे रही हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानी होते ये बात करती हूँ कि देखें ये जो जुल्म है, आप हेलीकॉप्टरों से अपने बेगुनाह बच्चों और औरतों और बुज़ुर्गों को नहीं मारते हैं। हम आपसे अपील करते हैं हुकूमत से कि आप ये इस किस्म के ऑपरेशन ना इन इलाकों में करें, मत अपने बच्चों को मारें। आप यहाँ पे जो इमरान खान ने कल कहा है कि जो ऑपरेशन ये हो रहा है, इमरान खान का पैगाम मैं फिर से दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि पीटीआई की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ एक ही हुकूमत है पीटीआई की, वो केपी के अंदर है, और उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए और उनको लोगों को उनके ख़िलाफ़ करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये जुल्म है बेगुनाह बच्चों पे, बेगुनाह बुज़ुर्गों पे जो कल शहीद हुए हैं। इसलिए आपसे हम अपील करते हैं पाकिस्तानी होते हुए कि ये ऑपरेशन बंद करते हैं, अपने लोगों पे ना जुल्म करें।